चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ट्रांसपोज आपको कराया था, पहले आज उसको कंप्लीट करेंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पे अटेंशन एवरीवन। ट्रांसपोज में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले 19th क्वेश्चन, 18 तक हम क्लास में कर चुके थे, 18 तक कर लिए थे। 19 से देखिए और अपने आंसर्स टैली कीजिएगा। जी बेटा 19 पहले देखो। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कह रहे एबीसी का ट्रांसपोज निकालो। ध्यान दो बेटा, या तो एबीसी निकाल के फिर उसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है? रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना। तो पहले ए इंटू बी इंटू सी निकालते हैं। एबीसी, ए कितना है 2 - 1 4 2, बी की वैल्यू 4 3 -2 1 और सी की वैल्यू -2 -3 -1 -2। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 + 2 10, 6 - 1 5, 16 - 4 12, 12 + 2 14, मल्टीप्लाइड बाय -2 -3 -1 -2। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? -20 -5 -25, फिर -30 -10 -40, देन -24 -14 -38, देन -36 -28 -64। राइट? आपको क्या निकालना है? एबीसी ट्रांसपोज। तो एबीसी ट्रांसपोज कितना हुआ? इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -25 -40 -38 -64। क्लियर है? एक तरीका तो ये, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एबीसी ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी लगाइए, ए बी को एक साथ, सी को एक साथ, ट्रांसपोज। एक्स वाई ट्रांसपोज होता है वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। एक्स इंटू वाई का होल ट्रांसपोज का मतलब वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। याद है प्रॉपर्टी? अब फिर से सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नो वरीज। अब आप तीनों का ट्रांसपोज निकाल के आगे सॉल्व कर लीजिए। आपकी चॉइस है, ऐसे करना है या वैसे करना है। ठीक है? नेक्स्ट 20th, इफ A is diagonal of this, find the value of 3A plus 5I का ट्रांसपोज। A आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, डायगोनल मैट्रिक्स में 2 0 0 0 -1 0 0 0 3, ये A दिया है। आपको निकालना है 3A plus 5I, 3A plus 5I। सो 3A कितना हुआ? 6 0 0 0 -3 0 0 0 9 प्लस 5I का मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यस और नो? ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आया 11 0 0 0 -8 सॉरी +2 0 0 0 14। तो आपके पास इसका ट्रांसपोज कितना हुआ? 3A plus 5I का ट्रांसपोज 11 0 0 0 2 0 0 0 14 सेम आएगा। ठीक है? सो आप इसको डायगोनल 11 to 14 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। 21st चेक कीजिए। 21st हो गया सबका। आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब आपको LHS RHS दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। A ट्रांसपोज इंटू A और A इंटू A ट्रांसपोज। तो LHS आपके पास है A इंटू A ट्रांसपोज। A कितना है? 1/3 ऑफ 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 -2 2 -1। A ट्रांसपोज कितना है? 1/3 बाहर ही रहेगा। रो को कॉलम 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 -2 2 -1। मल्टीप्लाई कीजिए, 1/9 अलग रखिए, सॉल्व कीजिए। 1 + 8 1 + 4 + 4 9, 2 + 2 4 - 4 0
0 आ जाएगा सॉल्व करके। 9 को अंदर ले जाइए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। कोई दिक्कत? एलएचएस आ गई। आरएचएस निकालो। आरएचएस आपके पास है ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज मतलब 1/3 ऑफ ट्रांसपोज वाली टर्म पहले 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 इंटू 1/3 ऑफ 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 मल्टीप्लाई करो 1/9 ऑफ, सॉल्व करो 2 + 4 + 4 सॉल्व करोगे ये बन जाएगा, विच इज अगेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज I3। माइंडेड ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसा हो रहा है। ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि A × A ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं होता, बट इस पर्टिकुलर में ऐसा हो रहा है, तो ये वेरिफिकेशन है, हेंस verified that A × A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity matrix of third order। इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट 22, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। आपको दिया है x4 1 x4 -1, इधर करो 2 1 -1 1 0 0 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्रांसपोज, तो x4 -1 इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2x + 4 - 2 2x + 2 x + 0 -2 x -2 -x + 0 -4 -x -4 मल्टीप्लाइड बाय x4 -1 इक्वल टू 0, राइट? यही करोगे, ब्रैकेट ओपनिंग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2x + 2 × x 2x² + 2x x -2 × 4 4x - 8 -x -4 × -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 2x² + 4 5 6 7 7x -4 इक्वल टू 0। मतलब 2x² + 7x -4 किसके बराबर हुआ? 0 के। वो करो, स्प्लिटिंग करो, +8x - x -4 इक्वल टू 0, राइट? 2x कॉमन, x + 4 -1 कॉमन, x + 4 इक्वल टू 0, x + 4 कॉमन 2x - 1 इक्वल टू 0। लिख सकते हो x की वैल्यू कितनी आई? -4 या +½ देयरफॉर x कितना आ गया? सिर्फ -4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? इंटीग्रल वैल्यू। आपका सिर्फ इंटीजर आंसर होगा, हाफ आंसर नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट, इफ A इज अ मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। 23rd, A मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। क्वेश्चन में दिया A × A ट्रांसपोज is 9 times identity matrix of third order। So A है 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। A ट्रांसपोज हो गया 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। ये बराबर दिया है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। मानते हो यहां तक सारे? श्योर? ब्रैकेट ओपन करो, कितना हुआ ये? 1 + 4 + 4 9 2 + 2 4 -4 0। एक मिनट, ये 2 नहीं था ना? नहीं है, ठीक था, मैंने वो ले लिया। A + 4 + 2B। अगले पे आओ, 2 + 2 4 -4 0 4 + 1 4 + 1 5 5 + 4 9 then 2A
+2 -2b। अगला a +4 +2b, फिर 2a, जगह चाहिए होगी, जगह चाहिए, a +4 +2b। अगला वाला 2a +2 -2b, 2a +2 -2b। इसको भी थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तीसरा वाला a² +4 +b², किसके बराबर? 900 090 009। मानते हो यहां तक? कोई दिक्कत? श्योर। अब एक्सप्रेशंस को सॉल्व करो। आपके पास क्या आ गया? इक्वेट करोगे तो a +4 +2b = 0, a +4 +2b = 0। तो a +2b कितना हुआ? -4। दूसरा 2a -2b +2, 2a -2b +2 = 0। तो यहां से a -b किसके बराबर आ गया? -1 से। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। तो दो इक्वेशंस कौन से हैं? a +2b = -4 और a -b = -1। सबट्रैक्ट करो, 3b = -3, b की वैल्यू आ गई -1। b की वैल्यू -1 पुट करोगे, ये +1 हुआ, उधर जाके -1, a हो गया -2। समझ में आती है बेटा? क्लियर है? ये सबका आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट 24, इसमें एक दो कैड़े क्वेश्चन है। 25 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम्पलर का है, इजी है, मुश्किल नहीं है, बट एग्जाम्पलर का है। 24 पहले, ये तो अभी किया ना। 24 सेम एज प्रीवियस। आंसर कितना आया था? -2 -1। 25 A = 0 to B C। आपको A ट्रांसपोज इंटू A आइडेंटिटी दिया हुआ है, A ट्रांसपोज इंटू A आइडेंटिटी दिया हुआ है। A ट्रांसपोज कितना हुआ? 0 to B C, 0 to B C, A B - C, A - B C इंटू A की वैल्यू, A की वैल्यू 0 to B C, AB - C, A - B C is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही होगा बेटा, यही होगा। मल्टीप्लाई करो, 0 + a² कितना हुआ? 2a²। 0 AB - AB 0, 0 -AC + AC 0, 0 AB - AB 0, 4b² b² 6b², 2bc - BC - BC 0, 0 -AC + AC 0, 2bc - BC - BC 0, c² + c² + c² 3c² बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नो प्रॉब्लम, इतू सी भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझ में आ गया? इक्वेट कर दो, 2a² आ गया 1, 2a² 1, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? +-1/√2। फिर 6b² 1, मतलब b की वैल्यू आ गई +-1/√6। फिर 3c² 1, तो c की वैल्यू आ गई +-1/√3। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया बेटा? श्योर। नेक्स्ट 26, ये आया हमारा तोड़ो क्वेश्चन, जे मेंस। देखने भी लग रहा होगा, सामने ध्यान दो। इसको मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। पहले समझो अप्रोच। क्वेश्चन दिया है, P मैट्रिक्स दिया है √3/2 1/2 -1/2 √3/2। A मैट्रिक्स दिया है, कह रहे Q है PAP ट्रांसपोज। आपको P ट्रांसपोज Q² 2015 इंटू P निकालना है। पहली बात, Q² 2015 चाहिए, मतलब मेरे को इसकी पावर तो करनी है Q की।
क्योंकि पावर तो चाहिए, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। अच्छा चलो क्योंकि पावर निकालते हैं सबसे पहले। 26 क्यू कितना है, पी ए पी ट्रांसपोज, यही है। क्यू की पावर कितनी पहुंचनी है, 2015, तो क्यू स्क्वायर निकालो सबसे पहले। ये होगा पी ए पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय पी ए पी ट्रांसपोज, यही होगा ना बेटा। नाउ द प्रॉब्लम इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटिव नहीं होती, मतलब इसको उल्टा नहीं कर सकते कि लेफ्ट राइट कर लो वैल्यू निकाल लो ना। यहां पे क्या है, पी ट्रांसपोज इनटू पी दिख रहा है, पहले चेक करना पड़ेगा पी ट्रांसपोज इनटू पी होता क्या है, क्योंकि पी हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यों पी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले पी ट्रांसपोज इनटू पी निकालते हैं। पी ट्रांसपोज कितना हुआ, √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ये हो गया पी ट्रांसपोज। और पी की वैल्यू √3/2 1/2 -1/2 √3/2। मल्टीप्लीकेशन करें जरा इसका, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 1 होता है, √3/2 माइनस √3/4 माइनस √3/4 0, √3/4 माइनस √3/4 0, 1/4 3/4 1। ये तो आइडेंटिटी हो गया, वो बेटे की जान। क्यू स्क्वायर कितना आ गया, पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज। ये जो बीच के दो कंजर दिख रहे हैं इकट्ठे, इसकी वैल्यू निकल गई मेरे पास, आइडेंटिटी। इन दो की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी, मतलब ये मेरे पास बन गया पी ए आई ए पी ट्रांसपोज। आई से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं होता, ये बन गया मेरे पास पी स्क्वायर, ओ सॉरी पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। तेरी मानते हो? अच्छा अब क्यूब निकालते हैं। पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया ना, एक बताया था ना आपको, 2-3 निकाला करो, पैटर्न नजर आ जाएगा। क्यू कितना हुआ, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, मतलब पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज। फिर से बीच वाले दोनों मिलके क्या बन गए, आइडेंटिटी। कितना हुआ, पी ए स्क्वायर आई ए पी ट्रांसपोज, मतलब पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। पैटर्न दिख गया, क्यू है तो ए है, क्यू स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, क्यू क्यूब है तो ए क्यूब है। मतलब कितना चाहिए, क्यू टू पावर 2015, तो ये क्या होगा, पी ए टू द पावर 2015 इंटू पी ट्रांसपोज। मानते हो यहां तक? इधर तक कोई शक नहीं, ये पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2015 इंटू पी ट्रांसपोज पी ए टू द पावर 2015 पी ट्रांसपोज इंटू पी। ये क्यू टू द पावर 2015 की वैल्यू डाल दी। पी ट्रांसपोज इंटू पी हम कितना निकाल चुके हैं, आइडेंटिटी। यहां पे पी ट्रांसपोज इंटू पी है आइडेंटिटी, ए टू द पावर 2015 आइडेंटिटी। आंसर आ गया ए टू द पावर 2015। अब मुझे ए पे पैटर्न देखना पड़ेगा। ए पे पैटर्न चेक करो, ए कितना है, ए है 1101। ए स्क्वायर कितना हुआ, 1101 गुणा 1101। मल्टीप्लाई करें, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 0 + 0 0, 0 + 1 1। ए क्यूब कितना हुआ, ए क्यूब हुआ ए स्क्वायर इंटू ए, 1201 गुणा 1101। मल्टीप्लाई करेंगे 1301, 1 + 0, 1 + 2, 0 + 0, 0 + 1 डॉट डॉट डॉट। ए टू द पावर 2015 कितना आया, 1/2015 ये हमारा आंसर हो गया, 1/2015 डंगर ऑप्शन। आई समझ? इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है ना। देखो क्वेश्चन तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बट उसको घुमाया हुआ है, जलेबी बनाई हुई है क्वेश्चन की। ठीक है, कर लो इसको। ये डाउट था सबका, प्लीज लिख लो इसको तमीज से। कोई स्टेप अनक्लियर हो तो अभी पूछ लो। नेक्स्ट
अगले पे तवज्जो दीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 26। आ जाओ 27 पे। 27th में आपको बोला इफ a is 1 to 2 2 1 minus 2 a to b ये तो अभी किया ना, 3 बार हो गया ये क्वेश्चन, है ना, ज्यादा प्यार आ गया मेरे को इसमें, रिपीटेड क्वेश्चन। 28th, if matrix A is a symmetric matrix then the value of this। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है ये मैंने आज बताना है, पर अभी बता देता हूं आपको, अभी बता देता हूं, एक ब्रीफ दे देता हूं, इजी है, मुश्किल नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही बराबर हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब ए ट्रांसपोज और ए के बराबर हो। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ए ट्रांसपोज को ए के बराबर कर देना है। सो 4 3x y 7 minus 2 5 z minus 5 is equal to 4 3x y 7 minus 2 5z minus 5। इक्वेट करो, y की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, और z की वैल्यू आ गई -2 के बराबर। ठीक है, सो आंसर कितना हुआ? 5 3 -2, 5 3 -2। ये आज करेंगे, वैसे सिमेट्रिक क्या होता है, गलती से इसमें आ गया। 29th, अमित, बिरज, चिराग were given the task of creating a square matrix of order 2. Below are the matrices created by them. Okay. If A is 2 and B is 4, sum of matrices A, B, C, A plus B plus C is, तीनों को ऐड कर दो, 4 5 6 7 7 2 1 6 7 2 1 6 C ऑप्शन। ठीक है, पहला क्लियर। अगला, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? सेम A। तो A का आंसर 1 2 -1 3 1 2 -1 3 A ऑप्शन। थर्ड, B A ट्रांसपोज, B, ये B कैपिटल B होगा, स्मॉल b, अच्छा B दिया हुआ है, सॉरी, स्मॉल b भी है। तो B टाइम्स A ट्रांसपोज, क्या बताया था आपको मैंने, ये बाहर आ जाता है, B टाइम्स A का ट्रांसपोज, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, B टाइम्स A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज कितना है? A ट्रांसपोज हो गया 1 2 -1 3। तो B की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 2 -4 -6। ठीक है, -2 2 -4 -6 -2 2 -4 -6 B ऑप्शन। क्लियर। थर्ड, AC माइनस BC कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा AC माइनस BC DIY। एक और तरीका बताता हूं उनको, ब्रैकेट खुल सकते हैं ना मैट्रिसेस में, तो C कॉमन ले लो, इधर मत लिखना, A माइनस B इंटू C लिखोगे, C इंटू A माइनस B नहीं लिखोगे, वो फिर CA माइनस CB होगा। इसमें कॉमन निकल के बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, उल्टे में फर्क पड़ जाता है। तो A माइनस B की वैल्यू, A माइनस B की वैल्यू हुई -3 2 -2 -2 इंटू चमनचिंदी की वैल्यू 2 0 2 1 -2, करो मल्टीप्लाई, -6 + 2 -4 -4 -4 -2 -6 4 -4 -4 -6 4 -4 -4 -6 4। ये रहा C। अगला, A प्लस B इंटू A प्लस B इंटू B, A प्लस B कितना हो गया? 2 2B की वैल्यू हो गई 8 0 2 10 8 0 2 10। क्या ये क्लियर है? समझ में आती है यहां तक बात सबको, सब बच्चों को? नेक्स्ट, अगले पे आ जाते हैं, हेडिंग डालिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। स्टेटमेंट देखिए, पहले आपको बोला
any square matrix is said to be symmetric if its transpose is equal to itself. तो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो A ट्रांसपोज A के बराबर होगा. ठीक है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे आपस के बराबर है. ट्रांसपोज में ऑर्डर बदलता है. अगर 2x3 मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हमेशा 3x2 होगा, वो तो आपस में बराबर हो ही नहीं सकते. तो सिमेट्रिक और आगे हम स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे. ये दोनों मैट्रिसेस हमेशा कौन सी होंगी? स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 -1 3 4 2 -1 2 5. ये एक ए मैट्रिक्स है. अब अगर मैं ए का ट्रांसपोज करता हूं, करो 2 3 -1 2 3 -1 3 4 2 3 4 2 -1 2 5 -1 2 5. बन गया. देखो वापस ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? अब कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसमें ए आई जे ए जे आई के बराबर होना चाहिए. मतलब देखो, ट्रांसपोज अगर करने पे वैल्यू सेम आ रही है, ट्रांसपोज अगर करने पे वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ट्रांसपोज करने पे क्या होता है? आई जेथ एलिमेंट जे आई एथ में कन्वर्ट हो जाता है. याद है? ट्रांसपोज करने पे क्या होता है? आई जे एलिमेंट जे आई बन जाता है, मतलब 1 2 एलिमेंट 2 1 बन जाता है. ट्रांसपोज करने पे सेम आना है, इसका मतलब 1 2 2 1 के बराबर होना चाहिए, 1 3 3 1 के बराबर होना चाहिए, 2 3 3 2 के बराबर होना चाहिए. नोटिस करो, ये कुछ भी लिखो, 3 3 -1 2 2, ये आपस में बराबर चाहिए. मतलब अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स आपने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तीन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये दो आपस में बराबर चाहिए, क्योंकि ये दो आपस में क्या करेंगे? अपनी सीट को इंटरचेंज करते हैं. इंटरचेंज करते हैं तो बराबर होंगे, तभी तो सेम रहेगा ना आंसर. इसी तरह ये दो भी मेरे को बराबर चाहिए क्योंकि ये दो आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं. ये दो भी बराबर चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में अपनी सीट को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. समझ में आई बात? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आई जेथ एलिमेंट जे आई एथ एलिमेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल. 2 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो प्लीज. यहां तक बात समझ में आई? दूसरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें ट्रांसपोज करने पे उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए. अगर मैट्रिक्स के बराबर आता है तो क्या होता है? सिमेट्रिक. अगर नेगेटिव के बराबर आता है तो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक. कहने का भाव यह है, जैसे एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरे पास है 0 2 -1 -2 0 4 1 -4 0. अब इसका ट्रांसपोज कीजिए. रो वाइज है 0 2 -1, यहां कॉलम 0 2 -1 -2 0 4 -2 0 4 1 -4 0 1 -4 0. पूरे में से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा 0 2 -1 -2 0 4 1 -4 0. यस और नो? आ गया ना माइनस ए के बराबर? ये ए ही तो था. ये मैंने एकदम से कैसे बना लिया? अगेन वही सेम गेम. ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए. हिलता कौन नहीं है? डायगोनल. तो डायगोनल 0 होंगे क्योंकि कोई भी चीज अपने नेगेटिव के कब बराबर होती है? जब वो क्या हो? 0. तो इसके डायगोनल हमेशा, ऑलवेज, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, हमेशा क्या होंगे? 0. ठीक, ये पेपर में आ गया, प्रूव करने को आया हुआ है. प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल इक्वल टू 0. कैसे प्रूव करोगे? इंग्लिश बोलोगे? नहीं, मैथ्स लिखनी पड़ती है. कैसे? सामने देखो, यही बोला मैंने. प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस. कैसे प्रूव करोगे? बिटिया सामने देख लो पहले, बाद में. कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहली बात,
लेट ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया, उसमें एलिमेंट मान लिए ए आई जे, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे नेगेटिव ऑफ ए जे आई होता है। हां कि ना, यही बोला था मैंने। आई जेथ एलिमेंट अगर जे आई के बराबर हो तो क्या होता है? सिमेट्रिक। अगर आई जेथ एलिमेंट जे आई के नेगेटिव के बराबर हो तो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आई जेथ नेगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर है। अच्छा जी, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या कंडीशन होती है? फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई और जे बराबर होते हैं कि नहीं? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल। मतलब ए आई आई नेगेटिव ऑफ ए आई आई के बराबर होगा। एनू इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ ए आई आई जीरो के बराबर हुआ, मतलब ए आई आई जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबके सब किसके बराबर होंगे? जीरो के। क्लियर? एक यहां देखो, चलो वो भी करते हैं, पहले यहां तक लिखो। इसमें कोई स्टेप, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछो, फिर थोड़ा सा और करते हैं। आगे देखो, अगर ये जिसका रह गया बाद में लिखना, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है, तो आप प्रूव कैसे करोगे? उसका ट्रांसपोज निकालोगे। अगर अपने ही बराबर आ जाता है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक। और अपने नेगेटिव के बराबर आता है तो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे आप इस क्वेश्चन पे, राइट साइड वाले क्वेश्चन पे तवज्जो दें। आपको बोला गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ए है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। कैसे? लेट्स चेक, लेट्स प्रूव। लेट x is equal to a plus a transpose. x मैट्रिक्स में कह रहा हूं कि सिमेट्रिक है, मतलब x का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? x के। तो x का ट्रांसपोज निकालो, ये होगा a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? एडिशन में सेपरेट हो जाता है। तो ये कितना हुआ? a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? वापस ए। तो ये हुआ ए ट्रांसपोज प्लस ए। एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, मतलब ये एक्स के बराबर आ गया। तो एक कुछ भी हो उसको अगर ट्रांसपोज के साथ जोड़ो तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक। देयरफॉर एक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1, ये सिमेट्रिक तो नहीं है? नहीं है ना सिमेट्रिक, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, आपस में पलटते हैं, नहीं हो रहा। अच्छा, ए ट्रांसपोज कितना होगा? 2 3 4 1। मैंने x मान लिया a प्लस ए ट्रांसपोज, ऐड करो कितना आया? 4 7 7 2। आगे दोनों बराबर ही है। x ट्रांसपोज कितना होगा? 4 7 7 2, मतलब x के बराबर आ गया ना। तो कोई भी मैट्रिक्स दी हो, उसका ट्रांसपोज के साथ उसको जोड़ोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? सिमेट्रिक। इसी तरह अगर ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। कैसे? लेट्स सी। लेट y इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? अगर y स्क्यू सिमेट्रिक है यानी y ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? माइनस y के। तो इसका ट्रांसपोज करो, y ट्रांसपोज कितना हुआ? a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यस और नो? अलग अलग करो। a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लूंगा, a माइनस ए ट्रांसपोज।
तो y ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? माइनस y के। नो प्रॉब्लम, समझ में आई बात? मतलब y क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका भी एग्जाम्पल देखो, ए मैट्रिक्स कुछ भी ले लो, 2 1 4 3, ए ट्रांसपोज कितना हुआ? 2 1 4 3, ए माइनस ए ट्रांसपोज करो सब्ट्रैक्ट, 0 -3 3 0, वाई ट्रांसपोज करो, 0 3 -3 0, आ गया नेगेटिव ऑफ वाई के बराबर। आई समझ बात? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? सिमेट्रिक। और उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक, ऑलवेज विद नो एक्सेप्शन व्हाटसोएवर। ओके, इसी से एक प्रॉपर्टी बनती है, और यह है इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हो तो यू कैन राइट दैट स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, आप उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मुझे इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिवाइड करना है। क्या मैं इसे हाफ ऑफ 2a लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं इसे हाफ ऑफ a प्लस ए लिख सकता हूं? क्या मैं इसे हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं? क्या मैं इसे हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं? ये कौन हो गया? सिमेट्रिक, अभी प्रूव किया था। ये कौन हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक, अभी प्रूव किया था। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन की फॉर्म में देखो, ए मैट्रिक्स दिया है आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे करोगे? मेथड देखना ध्यान से। आपको ए दिया है 3 6 8 4, ए ट्रांसपोज निकालो, ये हुआ 3 6 6 8 4। ठीक है, पैटर्न देख बेटे, जल्दी नहीं, पैटर्न देखो लिखने का कि लिखते कैसे हैं। लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, ये हुआ हाफ ऑफ, ऐड करो, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 14, 8 प्लस 6 14, 4 प्लस 4 8 लिख सकते हो। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 7 4, P ट्रांसपोज निकालो, 3 7 7 4 विच इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। यहां तक बात समझ में आती है? फिर निकालो, लेट Q इज हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, सो हाफ ऑफ A में से A ट्रांसपोज को माइनस करो, 0 -2 2 0, ये आ गया 0 -1 1 0। Q का ट्रांसपोज निकालो, 0 1 -1 0 which is negative of Q, therefore Q is skew symmetric। मानते हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आंसर लिखना का तरीका देखो, P प्लस Q इज इक्वल टू, P की वैल्यू ये रही 3774 प्लस Q की वैल्यू
ये क्यू, ये क्यू ट्रांसपोज था, 0 -1 1 0, मतलब 3 6 8 4 विच इज इक्वल टू ए। ए आया ना, हेंस ए इज इक्वल टू पी, आप पूरा लिखो, हेंस 3 6 8 4 is equal to 3 7 7 4 plus 0 minus 1 1 0. Therefore, A can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. क्लियर यहां तक? अप्रोच समझ में आई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मतलब पैट टाइप। एक ऐसा खुद करोगे, करो ये वाला, ये करो, अभी करो, 2-3 मिनट है तुम्हारे पास, चेक कीजिए आंसर। हो गया तो वेरी गुड। सामने देखो, आपके पास ए दिया है 3 2 -1 0 4 8 1 2 3। A ट्रांसपोज 3 2 -1 0 4 8 1 2 3। Let P is half of A plus A transpose. So half of, जोड़िए इसको, 6 2 0 2 8 10 0 10 6। हाफ कीजिए, आपके पास आया 3 2 3 1 0 1 4 5 0 5 3। P ट्रांसपोज निकालिए। P ट्रांसपोज आपके पास आएगा 3 1 0 1 4 5 0 5 3 which is equal to P. Therefore P is symmetric. क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आ गया? फिर इसके बाद क्या निकालते हैं? Let Q is equal to half of A minus A transpose. So half of A में से A transpose हटाइए, 0 2 -2 -2 0 6 2 -6 0। सो ये आ गया 0 1 -1 -1 0 3 1 -3 0। Q ट्रांसपोज 0 1 -1 -1 0 3 1 -3 0 माइनस Q के बराबर। Therefore Q is skew symmetric. आ गई यहां तक बात समझ? इसके बाद क्या करोगे? P प्लस Q निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, वो A के बराबर आ जाएगा। कर लोगे? मेथड समझ में आ गया? क्लियर सबको? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, बस ये आखिरी आज का। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दोनों क्या हैं? सिमेट्रिक। दोनों सिमेट्रिक देखते ही, ये लाइन देखते ही मेरे को क्या दिमाग में आना चाहिए कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है एंड बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। इस क्वेश्चन में यही बोला है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। आपको बोल रहा है ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? चेक करते हैं। जिसको निकालना है उसको एक्स मान लो, लिख सकते हो। जिसको निकालना है उसको एक्स मान लिया। इसका ट्रांसपोज निकालो, पता लग जाएगा। ट्रांसपोज क्या हो गया? ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। सेपरेट करो, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी लगाओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। राइट? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी ट्रांसपोज किसके बराबर दिया है? बी के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर दिया है? ए के। ये हो गया बी ए प्लस ए बी
मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ए बी प्लस बी ए विच इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इज सिमेट्रिक। आई समझ? तो जिसका भी चेक करना हो कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको एक्स मानो, ट्रांसपोज करो, बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, नेगेटिव के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आज का होमवर्क, दो होमवर्क से छोटे छोटे, असाइनमेंट एक्सरसाइज फिफ्थ आई गेस, एक्सरसाइज 5, एनसीईआरटी फिफ्थ होगी बेटा, ट्रांसपोज के बाद एक और है, ट्रांसपोज के बाद ट्रांसपोज 4 थी ना, ट्रांसपोज 4 थी, उसके बाद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक असाइनमेंट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3, ये दो कंप्लीट चाहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 भी शायद आपने एनसीईआरटी से नहीं की है, कर ली? ठीक है, सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।